और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। स्वार विधानसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। अब्दुल्ला आजम की दूसरी बार सदस्यता गई है। मुरादाबाद कोर्ट ने सजा सुनाई थी 2 साल की। हेट स्पीच मामले में आजम खां की भी सदस्यता जा चुकी है। 25 साल बाद आजम के परिवार का कोई सदस्य विधानसभा में नहीं है। ये एक बड़ा मौका होगा, समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका भी है। और इससे पहले भी 2019 में अब्दुल्ला आजम की इसी सीट से सदस्यता रद्द हुई थी, विधायकी गई थी, क्योंकि तब अब्दुल्ला आजम ने गलत जन्म प्रमाण पत्र और डॉक्यूमेंट्स के आधार पर चुनाव लड़ा था। उनकी उम्र 25 साल नहीं थी। इलाहाबाद दरअसल हाईकोर्ट ने उनकी सदस्यता रद्द की थी। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द हो गई है। यूपी विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। मुरादाबाद की एक विशेष अदालत ने सोमवार को 15 साल पुराने मामले में एसपी महासचिव आजम खान और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी। अब्दुल्ला की सदस्यता दूसरी बार गई है। इससे पहले 2017 में भी फर्जी जन्म प्रमाण पत्र बनाने के मामले में कोर्ट ने अब्दुल्ला आजम को 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता खत्म हुई थी। अब सदस्यता खत्म होने के बाद बीजेपी यहां तुरंत उपचुनाव कराए जाने की मांग कर रही है। जो स्वार मांग यही है कि जल्दी से जल्द यहाँ उपचुनाव घोषित होना चाहिए। अच्छा, भाजपा की क्या तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी 12 महीने 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है। कभी भी चुनाव हो, हमेशा लड़ने को तैयार है। दरअसल 2 जनवरी 2008 में रामपुर के पूर्व विधायक आजम खान अपने परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ी रोकी गई, जिसके विरोध में आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। मौके पर एसपी के कार्यकर्ता भी पहुंच गए थे। उन पर भीड़ को उकसाने, सड़क जाम करने और सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगा था। आजम खान हो या अब्दुल्ला आजम, सत्ता के नशे में आजम खान का परिवार कुछ इस कदर मदहोश था कि एक के बाद एक गुनाह वो करते रहे और अब उन्हीं की सजा उन्हें एक के बाद एक मिल रही है। इससे पहले रामपुर की अदालत से हेट स्पीच मामले में सजा सुनाए जाने के बाद नगर सीट से आजम खान की विधायकी भी जा चुकी है और अब बेटे अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता भी जाती रही। पिछले 25 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब आजम के परिवार का कोई भी सदस्य विधानसभा में नहीं है और समाजवादी पार्टी का आरोप है कि ऐसा इससे पहले कभी नहीं हुआ। सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। समाजवादी पार्टी अपने आंदोलन का रास्ता नहीं छोड़ेगी, जनता की आवाज को उठाती रहेगी। माननीय अब्दुल्ला आजम उस फैसले को माननीय न्यायालय में चुनौती देंगे। आप चाहते हैं कि सदन में कोई आवाज ना हो, आप चाहते हैं कि सदन में आपके खिलाफ कोई बात ना उठे, जेलों में आप ठूस देना चाहते हैं। जिस दिन समाजवादी पार्टी की हमारी लीडरशिप ने तय कर लिया, जेलें योगी जी आपके लिए कम पड़ जाएंगी। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला की सदस्यता रद्द होने के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि आखिर स्वार सीट पर उपचुनाव हुए तो एसपी का चेहरा कौन होगा और वो कितना दमदार होगा। एसपी आरोप लगा रही है कि बीजेपी दुष्चक्र के जरिए एसपी नेताओं को फंसाकर रास्ते से हटाने में लगी है, जबकि बीजेपी स्वार के उपचुनाव की तैयारियों का खाका खींचने में जुट चुकी है। पिछले चुनाव में साफ तौर पर देखा गया कि आजम खान का घमंड उनके सियासी करियर में एक बदनुमा दाग की तरह से सामने आया और वो अखिलेश यादव की बात मानते नजर नहीं आए। खुद चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए और वो प्रत्याशी चुनाव हार गया। लिहाजा अब संकट समाजवादी पार्टी के सामने है, संकट आजम खान के सामने है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नजर अब स्वार सीट पे है और 2024 से पहले अगर आजम खान को एक बार फिर डेंट लगता है तो निश्चित तौर पर यह डेंट केवल आजम खान तक नहीं रहेगा बल्कि समाजवादी पार्टी को भारी पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल हसन के साथ पवन सिंह सेंगर, न्यूज स्टेट, लखनऊ। अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है और ऐसे में आपको समझाएंगे पहले कि आखिर किस तरह से दूसरा ऐसा मौका है जब अब्दुल्ला आजम की भी विधायकी गई है। दरअसल 2019 में 2017 में इसी सीट से अब्दुल्ला आजम चुनकर पहली बार विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन नामांकन पत्र में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र का ये पूरा मामला था। हाईकोर्ट तक मैटर गया। हाईकोर्ट ने पाया कि अब्दुल्ला आजम ने गलत डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके चुनाव लड़ा। उनकी उम्र 25 साल थी नहीं, वो विधानसभा का चुनाव लड़ गए थे और ऐसे में हाईकोर्ट ने सदस्यता रद्द करने को लेकर फैसला लिया था। और उसके बाद अब 2023 में लगभग
4 साल के अंदर अंदर ये दूसरा ऐसा मौका है जब अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द हुई। वहीं अब्दुल्ला आजम की विधायकी जाने के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। अपना दल एस से चुनाव लड़ने वाले हमजा मियां ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। वहीं पूर्व मंत्री नवाब कासिम अली ने भी आजम खां पर निशाना साधा। ये बहुत एक ऐतिहासिक दिन है और न्याय मिला है, सच की जीत हुई है और अभी तो जो बाकी मुकदमे हैं उनमें भी सजा मिलेगी। और मैं मानता हूं पब्लिक के लिए सबसे अच्छा हुआ है, क्योंकि जो आदमी जिसको पब्लिक ने चुना वो मुड़ के एक आध बार गया होगा, क्षेत्र गया होगा, वरना गया ही नहीं है। आजम खे और आजम के परिवार के खिलाफ, और अब से नहीं पहले से, जब सपा सरकार थी तो हमारे अलावा, हमारे परिवार के अलावा किसी ने लड़ाई नहीं लड़ी। जब अखिलेश यादव जी ने रामपुर की बागडोर ऐसे व्यक्ति के हाथ में दी जिससे पार्टी का बेड़ा गर्क होगा, तो उसका नतीजा तो सामने आना ही है। और वो उस व्यक्ति का ये मानना है कि जो भी पोस्ट हो, जो भी विधायक हो, जो भी सांसद हो, उसी के परिवार में रहे, उसके अलावा कोई आगे बढ़ ही नहीं सके। तो ये तो होना ही है। और एक पुरानी कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। को आजम किसी मुख्यमंत्री को, किसी राज्य सरकार को, किसी नेता को, किसी बाहर के व्यक्ति को इल्जाम नहीं डाल सकता है। उसकी राजनीतिक लंका उसके अपने बेटे ने ढाई है, किसी बाहर वाले ने नहीं। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी को छोड़ दें तो उनका